बच्चे का नाम लिखना, ठीक है। मैम अपना परिचय दीजिए मैम। कहता है मेरा नाम नीतू गुप्ता है और ये मेरा छोटा बाबू है लक्ष्य गुप्ता, संगम स्कूल में पढ़ता है और पहले से बहुत अंतर है पढ़ाई में। उसने 2016 में एडमिशन लिया था यूकेजी में और कहता है पढ़ने में तो अच्छे हैं बदमाशी करते हैं पर ऑनलाइन पढ़ाई चली तो ठीक ही चली है। तो मैम ये जो ऑनलाइन क्लासेस आपको जो टीचर्स ने कंटेंट या मटेरियल्स जो बच्चों को प्रोवाइड किए, असाइनमेंट वगैरह दिया, हम लोगों ने टेस्ट भी लिया, बच्चों का रिजल्ट भी दिया गया, तो आपको कैसा लगा, अनुभव कैसा रहा उसको लेकर? उसका अनुभव मैम अच्छा रहा। ये ऑनलाइन हमने पढ़ाया भी है। ये कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश में है या कोई सब्जेक्ट में है थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो उसको मतलब हम लोगों ने नेट पे रिसर्च करके उसको वर्क इसका करवाया है। ये देखिए फेस टू फेस पढ़ाई अलग होती है, बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। इसमें तो हम लोगों ने बच्चों की हेल्प की है, काफ़ी हद तक समझ में आया है। तो मैम अभी थोड़ा सा जब ऑनलाइन क्लास आप लोग पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में मतलब ये है ना कि बच्चों के पास जो मटेरियल्स उनको दिए गए कहीं ना कहीं वो एक बार नहीं कई बार उसको सुन सकते हैं, वो एक्सप्लेनेशन को वो रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, वो चीज़ में ज़्यादा इन लोगों को एंजॉय किया इन लोगों में। इन लोगों ने रिटन से ज़्यादा जो कहता है स्पीकर में बच्चों ने ऑनलाइन बोला है ऑडियो डिजिटल यूज भी करना सीखा कि कैसे किया जाता है, वो चीज़ ली जाती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का इंक्रीज ही हुआ नॉलेज। हाँ, तो उस चीज़ में देखिए लच करता भी था। जो चीज़ मैम ने आकर पूछा है, क्वेश्चन किया है तो स्पीकर में बोल के देता भी था, अपने से ही मैम देता था। क्वेश्चन आंसर जी हाँ, कुछ भी मैंने हेल्प नहीं की, वो ये सुन के अपने आप से इन्होंने आंसर दिया। उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। हाँ, बच्चे मतलब खुद से रिस्पॉन्स अपने से खुद से कैसे यूज करना है फोन को, ये चीज़ सब मैम इसको आता है अपने से। मैंने कोई हेल्प नहीं की है। तो मैम जैसे कि बच्चों को जो चैप्टर वगैरह समझाए गए तो अच्छे से उसने समझे हैं? हाँ मैम, कहता है इंग्लिश में तो क्या अभी रिटर्न तो हुआ ना, ग्रामर ही चली है। ईवीएस में तो पहले से क्लास सेकंड में भी था वही चीज़, फैमिली है, ये चीज़ तो इन लोगों को समझ में आया है। अच्छा, तो मैम जैसे आपके आसपास भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो जहाँ पे क्लासेस चली हैं ऑनलाइन, जैसे जूम क्लासेस कितने लोगों ने चलाई हैं, तो उसकी अपेक्षा जो ये आपकी जो क्लासेस चली हम लोगों ने चलाई वो कैसी लगी आपको? मैम देखिए मेरे असल में बच्चे बाहर तो जाते नहीं है और मेरा घर भी सिटी में भेजते नहीं है, पर हमने किसी का भी जानकारी नहीं ली है, पर जहाँ जहाँ हमें पता चला है बच्चों ने कहता है रिस्पॉन्स किया है, अच्छा किया है और थोड़ा और अच्छा ही होगा। यहाँ पे हमारे मैम ये सिस्टम इसलिए हम लोगों ने बनाया है जिससे ये होता है कि पेरेंट्स के पास पूरे दिन का तो टाइम रहता नहीं है, तो जैसे ये है कि कभी भी वो चाहे तो बच्चे ने वर्क कंप्लीट कर लिया तो वो पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, उनको एक फिक्स टाइमिंग नहीं दी गई थी कि आपको 1 घंटे ही आपको मतलब फोन आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप कोई पोस्टिंग नहीं कर सकते। हम लोगों ने ये चीजें नहीं रखी हैं, तो आप अगर रात को 9 बजे भी पोस्ट करेंगे तो भी करेक्शंस होते थे, टीचर से कम्युनिकेशन हो जाता था। इसमें बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने टीचर लोगों ने सारी हेल्प की है। अगर बच्चों ने जिस समय भी वर्क दिया है कहता है उसका आंसर बच्चों टीचर लोगों ने देखा है और बहुत रिस्पॉन्स किया। टीचर लोगों ने भी बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो बच्चों ने बोला भी मैम ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तो मैम टीचर्स ने रिपीट किया है। जैसे ईवीएस में प्रेरणा मैम ने रिपीट किया था, बेटा आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका रिवाइज कराएगा तुरंत कि बच्चे के सारी कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। जी जी, ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। टेस्ट का भी रिजल्ट अच्छा रहा बच्चे का, उसने काफी अच्छे से परफॉर्म किया। तो आप जैसे संगीम को कौन सा रैंक स्थान देना चाहेंगी? जैसे फर्स्ट से अगर 10 में आपको एक रैंक देना हो, स्थान देना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कौन सा स्थान देंगे? नहीं तो ऐसा तो सेकंड देने की कोई नहीं है, तो फर्स्ट नंबर पे ही मैं ये है। थोड़ा सा बस किसी किसी चीज़ में अगर हमको दिक्कत होती है तो हम टीचर से कंसल्ट करते हैं, हमको उस चीज़ की मतलब ये समझिए हमें सपोर्ट करती है, तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है। अगर प्रिंसिपल मैम से करते हैं या कोई चीज़ होती है हम मैम से कहते हैं मैम जी ये चीज़ हमें दिक्कत हो रही है, तो हम मेरी सुनवाई हर बात की सुनवाई होती है और कहता है हमें उससे ये होता है हमें आगे दिक्कत नहीं होती है। ठीक है मैम, और कुछ आप शेयर करना चाहती हैं? नहीं, बस यही चीज़। ठीक है मैम, थैंक यू एंड जय टाइम ही नहीं दी गई थी कि आपको 1 घंटे ही आपको मतलब फोन आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप कोई पोस्टिंग नहीं कर सकते। हम लोगों ने ये चीजें नहीं रखी हैं, तो आप अगर रात को 9 बजे भी पोस्ट करेंगे तो भी करेक्शंस होते थे, टीचर से कम्युनिकेशन हो जाता था। इसमें बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने टीचर लोगों ने सारी हेल्प की है। अगर बच्चों ने जिस समय भी वर्क दिया है और कहता है उसका आंसर बच्चों टीचर लोगों ने देखा है और बहुत रिस्पॉन्स किया। टीचर लोगों ने भी बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो बच्चों ने बोला भी मैम ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तो मैम टीचर्स ने रिपीट किया है। जैसे ईवीएस में प्रेरणा मैम ने रिपीट किया था, बेटा आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका रिवाइज कराएगा तुरंत कि बच्चे के सारी कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। जी जी, ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है।
ये टेस्ट ये का भी चीज़ रिजल्ट हुआ अच्छा है। रहा बच्चे जी का, उसने हाँ। काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। जी। तो आप जैसे सनबीम को कौन सा रैंक स्थान देना चाहेंगी? जैसे जैसे फर्स्ट से अगर 10 में आपको एक रैंक देना हो, स्थान देना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कौन सा स्थान नहीं देंगे? तो ऐसा तो सेकंड देने की कोई नहीं है, तो फर्स्ट नंबर पे ही मैं, ये है थोड़ा सा बस किसी किसी चीज़ में अगर हमको दिक्कत होती है तो हम टीचर से कंसल्ट करते हैं, हमको उस चीज़ की मतलब ये समझिए हमें सपोर्ट करती है हाँ, टीचर तुरंत लोग। रिस्पॉन्स मिल तुरंत जाता है। मिलता है। अगर प्रिंसिपल मैम से करते हैं या कोई चीज़ होती है, हम मैम से कहते हैं मैम जी ये चीज़ हमें दिक्कत हो रही है, तो हम मेरी सुनवाई, हर बात की सुनवाई होती है, और क्या था हमें उससे ये होता है हमें आगे दिक्कत नहीं होती है। ठीक है मैम, और कुछ आप शेयर करना चाहती हैं तो कर नहीं, सकती बस हैं। यही चीज़ ठीक बस है मैम, था। थैंक यू अंजलि मैम। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए और बच्चे का नाम और क्लास। अपना परिचय। मेरा नाम घनश्याम पटेल, केमिस्ट्री लेक्चरर, मिस्री इंटर कॉलेज मोहिया मिर्जापुर। ये मेरी बिटिया है आयुषी पटेल, आपके सनबीम जूनियर स्कूल बड़ौदा में क्लास 5th में इस साल गई हैं। सर कितने वर्षों से आप सनबीम से जुड़े हुए हैं? सनबीम से हम 5 सालों से जुड़े हुए हैं। क्लास 1st में इनका नाम हमने सनबीम में लिखाया था। तो सर ये जो ऑनलाइन क्लासेस हमने ये लॉकडाउन के दौरान चलाई है, तो आपका कैसा अनुभव रहा, कैसा आपको लगा ये? ऑनलाइन क्लास अच्छा रहा, बिटिया व्यस्त रही, काम करती रही, और इनका परफॉर्मेंस भी ऑनलाइन अच्छा रहा। कुल मिला जुला के होता भी क्या, जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। और तो जैसे टीचर्स ने जो वीडियो कंटेंट और मटेरियल्स दिए बच्चों को, और स्टार्ट भी जो हमने ये किया, तो हमने तभी स्टार्ट किया जब सेशन स्टार्ट ही होने वाला था 27 मार्च से। तो कहीं ना कहीं बच्चों को आपको लगता है कि जितना भी जो टाइम था वो यूटिलाइज हुआ पढ़ाई में? टाइम तो जो क्लास टाइम था उससे ज़्यादा ही समय तक इंगेज रही, काफ़ी मेहनत भी की, हम सब भी काफ़ी प्रयास किए कि नहीं अपना होमवर्क ड्यू टाइम पे करके अपना सबमिट करते रहें। इनका रिस्पांस भी अच्छा रहा। जैसे टेस्ट भी हमने जैसे रेगुलर क्लासेस में स्कूल में टाइम में होता है, यूटी होती थी, रिजल्ट जाता था, तो वैसे ही सेम हमने इसमें भी किया कि बच्चों का टेस्ट भी कराया, रिजल्ट भी दिया। तो कैसा लगा आपको, सारी चीज़ें लग? टेस्ट तो ठीक रहा मैम, थोड़ा सा मतलब अंदर एक कसक रही कि अगर ये क्लास में टेस्ट दिए होते तो जो परफॉर्मेंस इनका आता वो अच्छा समझ में आता। अब ऐसे तो था कि बच्चे हो सकता है कुछ कॉपी भी कर लिए हों, लेकिन ये है कि ओवरऑल सही रहा। तो सर जो भी जैसे चैप्टर वगैरह बच्चों को जो समझना होता था, क्या वो मतलब समझ जाते थे, या आपको लगता था कि उनको ट्यूशन की ज़रूरत पड़नी चाहिए थी उस टाइम? अब देखिए मैम, लॉकडाउन के दौरान ये हमारे पास थी नहीं, ये लोग अभी 21 मई को आए हुए हैं, तो ये अपना करती थी, कहीं दिक्कत मैं कर लेती थी अपने से, मतलब समझ लेती थी समझ चैप्टर्स लेती को। थी। जब थोड़ा वो दिक्कत आता था तो पापा से फोन पे पूछ लेती जो भी ऑडियो वगैरह टीचर्स देते थे, इसीलिए हम लोगों ने दिए ताकि वो बच्चा एक बार नहीं 10-12 बार उसको जितनी बार एक्सप्लेनेशन सुनना है वो सुन के फिर वो कर सके एक्सरसाइज नहीं, वगैरह। करती थी अच्छा की। अब हमारे पे आता था तो हम फॉरवर्ड कर देते, तो वहां से करके हाँ आता था। लेकिन ओवरऑल सही रहा, अपने से प्रयास भी करती थी, कहीं थोड़ा मोड़ा दिक्कत रहता था तो उसको हम गाइड कर देते थे, अपना कर लेते थे। अभी तक तो ऐसा नहीं समझ में आता कि इनको ट्यूशन की जरूरत है। तो सर आपके आसपास भी आपने देखा होगा कुछ स्कूल में क्लासेस चली हैं ऑनलाइन, उन्होंने भी चलाई हैं, तो उसकी अपेक्षा आपकी जो क्लासेस स्कूल की चली आपको कैसा लगा? अब मैम ऑनलाइन क्लासेस तो हमारे यहाँ खुद ही चली थी, इंटर में हम सब खुद पढ़ाए थे, लेकिन ये है कि जिस तरह से आप लोगों का कंटेंट आता था उस तरह से हम सब 2 पेज नोट्स बना के भेज दिए, कभी बच्चे किए। हालांकि ओवरऑल ये बेटर था। भाई हम भी पढ़ाते थे लेकिन उतना अच्छा नहीं करते थे जितना अच्छा आप लोगों का भाई वॉइस वीडियो आता था, ऑडियो भी आते थे, वैसा हम सब नहीं कर पाते थे। जैसे भी ये समर टास्क भी बच्चों को दिया गया कि मतलब ये उसको भी इंजॉय कर रहे हैं ऑफ टाइम में, अभी घर पे बैठे बैठे उसको भी एक नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों को। जो आपका समर कैंप चल रहा है उसमें चाहे जो भी कंपटीशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, कुल मिला जुला के इंगेज हैं। यही चाहिए, हमें कहना नहीं पड़ता पढ़ने के लिए, कहीं डाउट रहता है बस उसी लिए पापा देखिए दिक्कत है तो उसी हो जाती है। तो सर जैसे अगर आप सनबीम को एक स्थान देना चाहेंगे 1 से 10 के बीच में, तो आप कौन सा रैंक देना चाहेंगे सनबीम को? भाई हमारी बिटिया सनबीम में पढ़ती है तो हम क्यों रैंक, तो हम कहेंगे कि नहीं टॉप का रैंक है, टॉप 1 सनबीम ही है। भाई हम किसी और को क्यों कहें, सही बात, हम तो अपने को ही कहेंगे कि नहीं हाँ अपना सबसे बेटर है। तो आप कुछ और भी शेयर करना चाहते हो तो बता सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? ओवरऑल मैम देखिए क्लासेस सब ठीक हैं, बच्चे हैं, करना इन्हीं को है। अगर ये डू गुड करेंगे तो बी गुड होगा ही, अगर ये अच्छा नहीं करेंगे तो हम उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि अच्छा होगा।
और आप लोग तो जितना अच्छा कर रही हैं, जितना अच्छा हो सकता है वो कर ही रही हैं। बस करना किसको है, करना स्टूडेंट को, ये भी कर ही रही हैं। मतलब एक होता है सर कम्युनिकेशन भी अच्छी रही बच्चे की, जैसे एक टीचर से के साथ होता है, मतलब बच्चों को फील होता है कि वो क्लासेस में ही है, कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, अटेंडेंस भी वो ऐसा दे रहे जैसे हैं। आप लोग देख ही रही होंगी, आप लोगों को हाँ। कोई मैसेज आ रहा होगा तो ओके मैम, थैंक यू मैम, ये समझ में नहीं आया मैम, दोबारा भेज दीजिए। तो लग रहा था कि नहीं, यहाँ वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन टू वे है। जैसे क्लास में होता है कि हम स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं तो स्टूडेंट हमसे पूछ रहा है, तो इस तरह से ओवरऑल सही था। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।